मोहब्बत जिंदाबाद। तो इसीलिए वैलेंटाइन डे पे बाबा साहब तो मोहब्बत के प्रतीक हैं, तो समानता के प्रतीक हैं। तो मोहब्बत जिंदाबाद रहे। और मैं ये चाहता था कि जो दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, वहाँ के लोगों को भी पता चले कि यहाँ जन्मभूमि का प्रचार प्रसार हो ही नहीं पाता। यहाँ पे वीडियो शूट अलाउड नहीं होता है, बाहर आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते, लोकेशन दिखा नहीं सकते हैं। तो मेरा ये था कि अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा इवेंट कर देंगे, एक अपनी यूनिटी दिखा देंगे, अब हम तो यहाँ पर इस जगह को भी एक नाम मिल जाएगा। मतलब जिसके वजह से हमको नाम मिला, हमको आज़ादी मिली, उसी का नाम नहीं है, तो हम लोग इतना तो कर सकते हैं ना कि हम एक साथ आ सकते हैं। तुम न होते तो हम न होते, होता न ये नज़ारा, होता न ये नज़ारा। भीम जी गर तुम न आते, होता कैसे गुजारा। तुम न हो। हम सिर्फ अपनी प्रेमिका को ही गुलाब क्यों दें, हम बाबा साहब को भी दे सकते हैं जिन्होंने इतना सब कुछ किया। लोग वैलेंटाइंस डे को ना ऐसा कंजर्वेटिव करके रखते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड को या फिर वाइफ को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब, मतलब प्यार जो है ना वो हर किसी से किया जा सकता है। मतलब हम नेचर से प्यार करते हैं, इससे उससे सबसे। तो हमें जिसने हक दिया है यहाँ पे आने का, बाबा साहब ने, तो उनसे प्यार करना तो बनता है। तो आज हम लोग 25-30 लोग यहाँ पे आए हैं बाबा साहब के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद 25 लाख लोग आएंगे बाबा साहब के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने। मतलब जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका जन्म हुआ, वो महू जन्मभूमि में। आज 14 फरवरी है और पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट हो रहा है। इसे वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करते हुए तमाम अम्बेडकराइट लोग जो है वो भीम जन्मभूमि महू पहुंचे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं वैलेंटाइन विद बाबा साहब। तो ऐसे में कई बड़े दिग्गज जो है बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता जो लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं। उन लोगों से आज हम बातचीत करेंगे, आपको मिलवाएंगे उन चेहरों से जो कहीं ना कहीं बहुजन आंदोलन के सेलिब्रिटी के तौर पर देखे जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ और हमारे सामने रजत है, जिनका यूट्यूब चैनल है और काफ़ी अच्छा काम करता है बहुजन साहित्य को लेकर। क्या बताएंगे वैलेंटाइन डे पर आप मना रहे हैं बाबा साहब के साथ? बिल्कुल, मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा दूर रखिएगा इसको। देखिए, क्या होता है कि मोहब्बत जो है वो एक दायरे में नहीं रहती कि मोहब्बत को हम सिर्फ अपनी प्रेमिका तक ही सीमित रखेंगे, या अपनी माँ तक सीमित रखेंगे, या अपने पिता तक सीमित रखेंगे। मोहब्बत एक बहुत, मतलब लिमिटलेस है, वो आपको किसी से भी हो सकती है, किसी से भी आप कर सकते हो। बाबा साहब ने आज की डेट में हम जो कुछ भी पहने, जैसे कपड़े हम पहनते हैं, है ना? तो एक टाइम था तक हमारे लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था, हम गाड़ी पे नहीं चल सकते थे। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पर बाबा साहब की एक किताब है, जाति का विनाश, उसमें रेफरेंस आता है मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें रेफरेंस है कि वहाँ के लोगों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने लोहे के बर्तन में खाना खा लिया था, अच्छे कपड़े पहन लिए थे और उनको वहां से भगा दिया गया था। तो वो एक समय था। आज एक समय है कि उसी जगह पर मैं रहता हूँ और अपना काम करता हूँ, वो भी दमदारी से, कि हम डर के नहीं, कि हम एकदम छुप छुप के रह रहे हैं, नहीं, मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ। वो रेफरेंस कोई भी जाके पढ़ सकता है, तो उनको पता चल जाए कि एक हम कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं, और उसके पीछे एक सिंगल हैंडेड पर्सन है जो कि खड़ा हुआ है, और इवन उनके वहां परिनिर्वाण के बाद भी वो खड़े हुए हैं हमारे पीछे। तो हमारी जो मोहब्बत है उनके लिए वो जाहिर करने का एक हम लोगों ने तरीका निकाला। अंजुल भैया है, उन्होंने प्रेरणा दी कि हम इस तरह का हम लोग एक नया कंसेप्ट लेकर आए, कर सकते हैं। और मैं पर्सनली इसको लेकर काफी फैसिनेट था, क्योंकि वही चीज है ना कि मोहब्बत को एक ही उसमें क्यों हम अब हाँ ब्रॉड कर। हाँ, एग्जैक्टली। हम सिर्फ अपनी प्रेमिका को ही गुलाब क्यों दें, हम बाबा साहब को भी दे सकते हैं जिन्होंने इतना सब कुछ किया। और मेरे ख्याल से हमें ही नहीं, मतलब सिर्फ अम्बेडकर ही क्यों, इस देश का, इस पूरी दुनिया की महिलाओं को भी, वंचित समाज है उनको, जितने जिन 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 लोगों ने भी उनकी आजादी के लिए काम किया है ना, उनकी बेड़ियां तोड़ने का काम किया, उनके लिए हमें अपना प्रेम दिखाना ही चाहिए। शुक्रिया। शुक्रिया। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बता दें आपको कि प्रोफेसर रतनलाल यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी बाबा साहब को गुलाब अर्पण करके वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया है बाबा साहब के साथ। तो सर जय भीम, क्या बताएंगे आज के मौके पर? मोहब्बत जिंदाबाद।
नफरत भागे, यही अब बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं। आज बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। हाँ, तो इसीलिए वैलेंटाइन डे पे बाबा साहब तो मोहब्बत के प्रतीक हैं, तो समानता के प्रतीक हैं। तो मोहब्बत ज़िंदाबाद रहे। महू को क्यों चुना आपने? मऊ उनका जन्म स्थल है, तो जहाँ आज के दिन बहुत सारे लोग नफ़रत, हिंसा फैलाते हैं, तो मुझे लगा कि मऊ जो है बाबा साहब की जन्मस्थली है, और तो शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के प्रतीक हैं, उनके अधिकार, सम्मान, समता के प्रतीक हैं, मोहब्बत के प्रतीक हैं, इसलिए आज चुना गया यहाँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रोफेसर रतनलाल थे और समता आवाज़ टीवी के चीफ एडिटर हमारे साथ है मनोज अंथानी जी। क्या बताएंगे मनोज भाई, आज आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं बाबा साहब के साथ? शुक्रिया स्नेहा। देखिए, समता संप्रभुत्व और बंधुत्व की बात हम लोग करते हैं, और उसके अंदर जो कड़ियां हैं जिनको प्रेम कहा जाता है, प्यार कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों की वजह से, या कहीं के जो वैचारिक मतभेद हम लोगों से रखते हैं उनकी वजह से उसको कहीं ना कहीं धूमिल किया जाता रहा है। तो उसी को हम एकता के रूप में बांधने के लिए, उसको पिरोने के लिए, बिखरे हुए जो हमारे फूल हैं उनको एक साथ चुनकर एक माला बनाने के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, समता आवाज़ टीवी के एडिटर के अलावा मैं नमो इंफ्रा का एक एसोसिएट भी हूँ। नमो इंफ्रा क्या है? नमो इंफ्रा मैं बताता हूँ कि 70 साल हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ कि जब बाबा साहब बड़ौदा में थे और अपने आप को पारसी कहकर किसी एक शरण उन्होंने ली थी कहीं पर, और जब उनको पता चला कि ये तो पारसी नहीं है, अनुसूचित जाति से हैं, तो उनको रात को वहाँ से भगा दिया गया धर्मशाला से। अब आप सोचिए कि उस समय को अभी 75 साल नहीं हुए हैं, और नमो इंफ्रा बाबा साहब के उस कार्य को लेकर ऐसा बढ़ा रही है कि जिन बाबा साहब को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिली थी, आज नमो इंफ्रा के माध्यम से हम लाखों परिवारों को घर दे रहे हैं। अभी 75 साल नहीं हुए संविधान लागू किए हुए। सपोज कीजिए अगर 200-250 वर्ष हो जाएंगे तो क्या हाल होगा, वो भी जबकि 5 या 10% संविधान लागू हुआ है। अगर 100% संविधान लागू हो जाता तो हम तमाम उस बहुजन, उस शोषित पिछड़े वर्ग को सर छुपाने का जगह हम जरूर देते बाबा साहब के आशीर्वाद की वजह से। अच्छा काम कर रहे हैं आप। और भी कुछ लोग हैं, और ख़ास मैं आपको मिलाना चाहूँगी कि लोकेश पूजा बौद्ध, इनसे आप उनकी आर्ट के कायल होंगे अगर आप उन्हें ट्विटर पर फॉलो करते हैं या फिर फेसबुक पर फॉलो करते हैं। क्या बताएंगे लोकेश भाई, आज आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा साहब के साथ? ये काफ़ी अच्छा वक्त है और एक अच्छी सोच भी है, और इसको अगर मैं गाने के रूप में अगर कहना चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा। तुम न होते तो हम न होते, होता न ये नज़ारा, होता न ये नज़ारा। भीम जी गर तुम न आते, होता कैसे गुजारा। तुम न होते, तो कुछ ऐसी फीलिंग है आज, क्योंकि जो भी हम आज है वो केवल बाबा साहब की वजह से है। और ये जगह तो ऐसी है जहाँ बाबा साहब खुद पैदा हुए, कहा जाए तो एक विचार पैदा हुआ यहाँ पर। इसलिए इस दिन की, और आज का दिन प्यार का भी दिन है, और हम जानते हैं कि बाबा साहब को हम कितना प्यार करते हैं, और ये एक अच्छा दिन जुड़ गया है बाबा साहब के मिशन से। आपने कुछ बनाया है आज के दिन पर? इसके आज के दिन को लेकर तो मैं कुछ बना नहीं पाया हूँ, क्योंकि शाम तक कुछ आ सकता है। उम्मीद करिए आप, अगर यहाँ से मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो मैं प्रयास करूंगा कुछ बनाऊं मैं, क्योंकि मेरी भी तमन्ना है कि आज के दिन पे कुछ होना चाहिए, बनाना चाहिए। बस समय मिलने का बस एक इंतजार है मुझे कि मुझे मिल जाए, मैं ज़रूर बनाऊं। तो हमारे साथ लोकेश पूजा बौद्ध थे, और वो आर्टिस्ट है, बच्चों को आर्ट के माध्यम से मिशन मूवमेंट बताते हैं। इनका डिटेल इंटरव्यू भी हम करेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट होना बहुजन समाज में ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। लेकिन उसमें भी जब आप सामाजिक आंदोलन को दिखाने का प्रयास करते हैं, वो एक खास बात है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इंतज़ार करिए, इनसे और भी बातचीत हम करेंगे। महू में है बाबा साहब की ये जन्मभूमि है, और यहाँ पर तमाम लोग जो है वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसकी सारा जो श्रेय जाता है, इस कंसेप्ट की उपज जो आई है वो तथागत लाइव से आई है। अंजुल भाई ने इस कंसेप्ट को बनाया है, और उन्होंने सभी को यहाँ पर इनवाइट किया है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप कुछ बताएं, आज के मौके पर आप वैलेंटाइन डे बाबा साहब के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के पीछे क्या मकसद था?
देखिए ये मेन कंसेप्ट ये था कि वैलेंटाइंस मतलब ही प्यार होता है, अपना प्यार ज़ाहिर करना। और मैं काफ़ी टाइम से ये देखता आ रहा था कि बहुजन जितने भी हैं, उनके बीच में है ना दूरियाँ बढ़ रही हैं। आप जानते हो पार्टीज़ के बीच में बहुत दूरियाँ बढ़ रही हैं, उन लोगों के बीच में एक एक सहमति नहीं बन पाती है। तो वो सहमति नहीं बन पा रही है, वो पार्टियों राजनीति से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता था कि जो हमारे जितने बहुजन्स हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनके बीच में प्यार बढ़े। तो ये जो है ना एक कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग एक साथ गैदर हों, बैठें, बातचीत करें, एक दूसरे के नंबर शेयर करें और उसके बाद जो है हमारे बीच में प्यार मोहब्बत भी बढ़े, ताकि हम लोग आगे कुछ चीज़ करें तो यूनिटी से कर पाएँ। इसे तो आप राजधानी भी चुन सकते थे इन चीज़ों के लिए, दिल्ली भी कर सकते थे और कहीं महू को क्यों चुना आपने? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत ही बड़ा रीज़न है। मैं यहाँ कई सालों से आ रहा हूँ जन्मभूमि में और आप जब एंट्री लिए होगे तो आपको देखा होगा कि यहाँ आपको जब तक एट द पॉइंट नहीं पहुँच गए तब तक आपको पता ही नहीं चला होगा यहाँ कुछ है। ना आपने बोर्ड देखा होगा, ना कुछ देखा होगा। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ ना तो यहाँ पर हमेशा ऐसा माहौल होता है कि महाराष्ट्र के लोग ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं। 99% लोग जो है महाराष्ट्र के ही होते हैं। और मैं ये चाहता था कि जो दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, वहाँ के लोगों को भी पता चले कि यहाँ जन्मभूमि के साथ प्रचार-प्रसार हो ही नहीं पाता है। यहाँ पे वीडियो शूट अलाउड नहीं होता है, बाहर आप ड्रोन उड़ा नहीं सकते, लोकेशन दिखा नहीं सकते हैं। तो मेरा ये था कि अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा इवेंट कर देंगे, एक अपनी यूनिटी दिखा देंगे अब हम, तो यहाँ पर इस जगह को भी एक नाम मिल जाएगा। मतलब जिसके वजह से हमको नाम मिला, हमको आज़ादी मिली, उसी का नाम नहीं है। तो हम लोग इतना तो कर सकते हैं ना कि हम एक साथ आ सकते हैं। तो कोशिश की थी कि कुछ लोग आ सकें यहाँ पर, जल्दबाजी में जैसा तैसा हो गया। हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम और भी बड़ा करें और भी लोगों को बुला पाएँ। भागा-दौड़ी में हुआ काम। तो ये जो महू है इसको जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि इसको हाइड किया जा रहा है या फिर पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा कुछ है? या फिर मिलिट्री की वजह से जो सिक्योरिटी पर्पज़ से हो रहा है? देखिए, यहाँ पर अगर आप शुरुआत से यहाँ की हिस्ट्री देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक घर था, छोटा-सा एक कॉटेज था, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ था। और वो जन्म होने के बाद बाबा साहब यहाँ कुछ साल रहे भी थे, उसके बाद यहाँ से वो सतारा चले गए थे। और उसके बाद कुछ यहाँ पर भंते जी हैं, जिन्होंने इस जगह को आइडेंटिफ़ाई किया था और यहाँ पर बोर्ड लगवा दिया था। उस ज़माने में हुआ ये कि मिलिट्री को जब पता चला कि यहाँ बोर्ड-वोर्ड लग गए हैं, उन्होंने वो बोर्ड उखाड़ कर है ना बाहर फेंकवा दिए थे। उसकी फ़ोटो भी है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद जो है इस जगह को कोशिश की गई कि लोगों को ना पता चले, क्योंकि मिलिट्री है, सिक्योरिटी की पर्पस दिखाया जाता है और आपको पता है कि जातिवाद कहीं न कहीं पीछे छुप कर ही काम करता है, सामने करेगा तो वो विरोध हो जाएगा उसका। तो उस वजह से इस जगह को डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने कोशिश की, तब जाके इतना स्मारक बन पाया है यहाँ पर। और अभी भी जो है वो कहीं न कहीं हमारे ऑफ़िशियल और रूल्स एंड रेगुलेशन के पीछे छुपकर काम होता है, आपको पता है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ अब। धन्यवाद। हमारे साथ अंजुल भाई थे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ और आपको बताएँगे कि जो वैलेंटाइन डे है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्यों मना रहे हैं। हमारे साथ है द मूक नायक से मीना कोटवाल जी। क्या बताएँगे, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही हैं आप बाबा साहब के साथ, कैसे देखती हैं इसे? पहले तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा लग रहा है। अंजुल ने बहुत अच्छा आइडिया निकाला है कि हमारा वैलेंटाइन जो है बाबा साहिब के साथ बन रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम लोग वैलेंटाइन को यहाँ होंगे और जिस तरह से हमें सरप्राइज़ दिया एक के बाद एक के बाद, क्योंकि आने से पहले हमें कुछ पता ही नहीं था और यहाँ आने के सारा कुछ तो सीक्रेट ही था। सारा कुछ सीक्रेट था, बस बोला था कि हमें आना है और आने के बाद एक-एक पत्ते खुल रहे हैं तो बड़ा मज़ा भी आ रहा है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि बाबा साहिब के साथ हम वैलेंटाइन मना रहे हैं। अच्छा, इसके पहले जैसे वैलेंटाइन की कंसेप्ट रही है कि हम किसी एक स्पेशल पर्सन के साथ मनाते हैं और उस स्पेशल पर्सन की जगह आज हम बाबा साहब के साथ मना रहे हैं। इस कंसेप्ट को लेकर कैसे देखती हैं आप? यही ना कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिर्फ वैलेंटाइन्स अपने लवर के साथ ही नहीं बनाते ना, हम लोग किसी के साथ भी बना सकते हैं। आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी है तो मैं तो उन्हीं के साथ बनाती हूँ हमेशा। तो आज जो है, क्योंकि जन्म भले ही मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया है, लेकिन जो यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ, अपना मीडिया वेंचर खड़ा कर पाई हूँ, वो सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से। ठीक है, वो है बाबा साहेब। तो ये एक बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि मेरा वैलेंटाइन जो है अब आज इनके साथ बन रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे तो। हमारे साथ है आशीष और आशीष लखनऊ वाले इसी नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्या बताएँगे, आज वैलेंटाइन मना रहे हैं आप बाबा साहब के साथ? हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पर इंदौर में बाबा साहब की बर्थ प्लेस पर आए हुए हैं, जन्मभूमि पर, और हमने यहाँ पर पुष्प अर्पित करे उन्हें और वैलेंटाइन्स डे विद बाबा साहब हमने सेलिब्रेट करा। आप सब भी यहाँ पर इंदौर आइए और बाबा साहब की बर्थ प्लेस को घूमिए, एक्सप्लोर करिए, बस यही है।
और हनी भी है हमारे साथ, जिनको आप तथागत लाइव में कई बार देख चुके होंगे। गुलाब लेकर आप चल रहे हैं और आज आप बाबा साहब को गुलाब आपने अर्पण किया है, क्या बताएंगे? ये एक्चुअली हमारा ये रहता है कि यूथ को ये बताना चाहते हैं, और खासकर अपने बहुजन यूथ को कि ना वो लोग आजकल समझते नहीं है, बाबा साहब को पढ़ते नहीं है। तो आज हमारा एक मोटिव था कि ना वैलेंटाइन डे बनाए तो बाबा साहब के साथ बनाए, कि वो एक प्यार बांटना जो बाबा साहब ने सिखाया था, तो वो वही हमारा एक मोटिव था। और जो हम हैशटैग चला रहे हैं, हैशटैग वैलेंटाइन डे विद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तो यही हमारा मोटिव है कि सब लोग बहुत से बहुत ज़्यादा जागरूक हों और बाबा साहब को पढ़ें और इस जगह को आए, एक्सप्लोर करें, देखें कहाँ किस महान व्यक्ति ने जन्म लिया था, तो वो जगह कैसी है। साथियों, इस वक्त हमारे साथ है जय भीम मेरी जान से आरजे जैकी और उनसे बात कर रहे हैं। आज क्या बताएंगे वैलेंटाइन विद बाबा साहब को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमेशा हम लोग वैलेंटाइंस डे को ना ऐसा कंजर्वेटिव करके रखते हैं, मतलब गर्लफ्रेंड को या फिर वाइफ को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब, मतलब प्यार जो है ना वो हर किसी से किया जा सकता है। मतलब हम नेचर से प्यार करते हैं, इससे उससे सबसे। तो हमें जिसने हक दिया है यहाँ पे आने का, बाबा साहब ने, तो उनसे प्यार करना तो बनता है। तो आज हम लोग 25-30 लोग यहाँ पे आए हैं बाबा साहब के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद 25 लाख लोग आएंगे बाबा साहब के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने। मतलब ये नया दिन बन चुका है। क्योंकि अब सारे बहुजन जो इन्फ्लुएंसर है वो सब लोग अब इसको जी प्रमोट जी कर रहे जी हैं। जी डेफिनेटली। और ये बहुत अच्छी पहल अंजुल भैया की तरफ से है, तथागत लाइव वाले। सो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात है ये। बहुत बहुत थैंक यू। हमारे साथ थे जय भीम मेरी जान से आरजे जैकी। इनका चैनल देखिए और काफ़ी खूबसूरती से वो प्रेजेंट करते हैं, अपना सारा टैलेंट जो है वो चैनल में झोंक देते हैं और अम्बेडकराइट चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।